नमस्कार प्यारे साथियों, भगत सिंह क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे बीकानेर इतिहास की। बीकानेर इतिहास के अंदर अपन ने पढ़ लिया था राव बीका। बीकानेर 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 बसाया राव बीका। बीका का पढ़ लिया था। उसके बाद राव लूणकरण का पढ़ लिया था। राव लूणकरण के बाद अपन ने पढ़ा था राव जैत सिंह। राव जैत सिंह के पुत्र थे कल्याणमल। कल्याणमल का पढ़ लिया था। राव जैत सिंह की हत्या कर दी थी अपने जोधपुर के राजा मालदेव ने। उससे पहले तो इनका आपसी विवाद वैसे कम ही था और वे आपस के अंदर आया जाया करते थे। दोनों एक ही घराने के थे, भाई जोधा के ही पुत्र थे दोनों। ये बिक्का जोधा का पुत्र था, उसके बाद जोधा के पुत्र थे, उन्होंने जोधपुर को संभाला था। जैत सिंह की हत्या के बाद कल्याणमल अपने चला जाता है शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच युद्ध होता है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 के अंदर। उसके बाद कल्याणमल के दो पुत्रों ने कल्याणमल के साथ ही अधीनता स्वीकार कर ली थी, राय सिंह और पृथ्वीराज। पृथ्वीराज को गागरोन किला दे दिया था। इसको 1472 से 74 तक इसको जोधपुर संभाला था। इसने जोधपुर का प्रशासक बनाया था। और 1474 के अंदर जब कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है तो 1474 के अंदर बीकानेर का ये राय सिंह राजा बनता है। और ये तो अकबर के दरबार के अंदर ही रहता था और गागरोन दे दिया था। गागरोन इसको दे दिया था। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था राय सिंह जी के बाद राजा बनते हैं नेक्स्ट राजा करण सिंह। करण सिंह मैंने बताया था उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था औरंगजेब के बीच में। और उस उत्तराधिकार के युद्ध में नहीं जाता है, इसके पुत्र जाते हैं पदम सिंह। उसके बाद जो खजुआ का युद्ध होता है सुजा के साथ, औरंगजेब और सुजा के साथ, उसके अंदर करण सिंह के पुत्र जाते हैं पदम सिंह और केसरी सिंह। ये बहुत बेहतरीन लड़े थे इस युद्ध के अंदर। और जब दोनों दरबार के अंदर आए थे तो मैंने बताया था औरंगजेब स्वयं ने अपने हाथों से इन दोनों के पैर साफ किए थे, यानी इनके पैरों के मिट्टी लगी हुई थी तो इनके पैर साफ औरंगजेब ने किए थे। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद राजा बने थे अनूप सिंह। अनूप सिंह राजा बने थे। तो अनूप सिंह ने एक तो मैंने बताया था 33 करोड़, अपने हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता है, देवी देवताओं का मंदिर बनवाया था। देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर के अंदर बनवाया था। और एक मैंने बताया था अनूप लाइब्रेरी यानी अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। और जैसे अनूप पुस्तकालय के अंदर मैंने बताया था अपने कुंभा जी है, मेवाड़ के कुंभा के जो संगीत की पुस्तकें थी उनको यहाँ पे एकत्रित करवाया था इस पुस्तकालय के अंदर। और इस पुस्तकालय के अंदर जो जो संस्कृत में लिखी हुई बुकें थी उनका राजस्थानी में अनुवाद करवाया था। राजस्थानी में अनुवाद हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि एक इसके लाइब्रेरियन थे आनंद राम ने गीता को राजस्थानी में बताया था। जो अपने ग्रंथ है गीता उसको राजस्थानी में अनुवाद किया था आनंद राम ने। ये तो ध्यान रखना अपने। अब जैसे अनूप सिंह जी के बाद जो अपने इंपोर्टेंट राजा बनते हैं उन पे बात कर लेते हैं। अनूप सिंह जी के बाद राजा बनेंगे सूरज सिंह। सूरज सिंह की थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या है कि रिवीजन करने से पिछला जो भी अपन ने पढ़ रखा है वो याद हो जाता है। रिवीजन करते चला करो साथ साथ में। देखो 2-5 मिनट लगे सारा रिवीजन हो गया एक साथ। अब पढ़ेंगे सूरज सिंह जी के बारे में। सूरज सिंह जी के इतिहास के बारे में अब पढ़ेंगे। तो सूरज सिंह राजा बने थे
सिंह जी के राजा बनते ही सूरज सिंह जी ने क्या किया था? सूरज सिंह जी वैसे राजा बने थे 1787 के अंदर, 1787 के अंदर राजा बनते हैं और रहते कब तक हैं? 28 तक। वैसे ये सन परीक्षा में कभी पूछी नहीं जाती है ऐसे छोटे मोटे राजाओं की, पर भी अपने ध्यान में रखना जरूरी है। इनके टाइम पीरियड में सबसे पहले तो अपने को एक ही बात ध्यान रखनी है, 1805 के अंदर, 1805 के अंदर अपने सेनापति अमरचंद सुराणा इनका सेनापति था। इसको आदेश दिया कि भाई जाओ भटनेर पे आक्रमण करो। भटनेर पे आक्रमण किया और भटनेर को जीता किसके दिन था? भटनेर को आक्रमण करके मंगलवार के दिन जीत लिया था। भटनेर को मंगलवार के दिन जीत लेते हैं। मंगलवार के दिन, मंगलवार अपने हनुमान जी का वार मानते हैं, तो भटनेर को हनुमान जी के दिन जीत के, मंगलवार के दिन जीत के नाम हनुमानगढ़ कर दिया। जो अपने वर्तमान में हनुमानगढ़ है उसका प्राचीन समय में नाम था भटनेर, और इसका नाम परिवर्तन किसने किया था? तो अपने सूरज सिंह जी ने किया था। सूरज सिंह कहां के राजा थे? बीकानेर के राजा थे। 1805 के अंदर यहाँ पे अटैक करते हैं मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन अटैक करके, ये मंगलवार अपने हनुमान जी का वार होता है तो हनुमानगढ़ कर दिया था। इसके बाद देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो 1814 के अंदर अपने चूरू पे अटैक करते हैं। ये चूरू पे अटैक करने का इनका मुख्य कारण यही था कि भाई चूरू के सामंत थे, चूरू पर आक्रमण। चूरू पे आक्रमण कब किया था? 1814 के अंदर। 1814 के अंदर चूरू पे आक्रमण करने का यही मतलब था कि चूरू के सामंत, यहां के सामंत कौन थे? यहां के सामंत थे सोजी सिंह। सोजी सिंह कह दो या इनको शिवाजी भी कहते हैं, दोनों नाम मिलते हैं, सोजी सिंह या शिवाजी। पर अपने को तो ये सोजी सिंह जी भी ध्यान में रखना है। सोजी सिंह जी उस टाइम चूरू के सामंत थे और ये चूरू रियासत अपने वैसे बीकानेर के अधीन आती थी। उस टाइम चूरू बीकानेर के अधीन आती थी, पर हुआ क्या था कि बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने अपने सगे भतीजे की हत्या कर दी थी। भाई हत्या कर दी तो सोजी सिंह जी गुस्सा हो गए, यानी सोजी सिंह जी ने बगावत कर दी कि कहीं कल को अपने पे अटैक नहीं कर दे। इस डर की वजह से सोजी सिंह इनको टैक्स देना बंद कर देता है, टैक्स बंद कर देता है, टैक्स नहीं देता है। टैक्स नहीं देता है तो 1814 के अंदर यहीं पे अटैक कर देता है सूरज सिंह। सूरज सिंह जब यहाँ पे अटैक करता है तो 1814 के अंदर अटैक करता है तो चूरू के पास उस टाइम ज्यादा गोला बारूद नहीं था, यानी धातु समाप्त हो जाती है, यानी गोला बारूद उस टाइम उनके पास समाप्त हो गई थी। तो चूरू के सेठ सामंतों ने कहा कि भाई आप सोजी सिंह जी आप ऐसे घुटने मत देखो, हम आपको चांदी लाके देते हैं। तो यहाँ पे चांदी के घोड़े दागे थे, सेठ सामंतों ने लाके दिया और प्रश्न पूछ लिया जाता है किस युद्ध के अंदर घोड़े ये अपने चांदी के घोड़े दागे थे। तो सूरज सिंह और सोजी सिंह जी के मध्य युद्ध हुआ था चूरू के अंदर, उसके अंदर ठीक है, चूरू के अंदर चांदी के घोड़े दागे। उसके बाद क्या होता है कि 1818 के अंदर ये अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं अपने सूरज सिंह जी। सूरज सिंह जी ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? अंग्रेजों के साथ संधि की थी 1818 के अंदर। लगभग मैंने जो अभी तक बताए हैं जो संधि करते हैं अंग्रेजों से, वो लगभग 1818 के अंदर करते हैं। 1818 के अंदर अंग्रेजों से संधि। अंग्रेजों से संधि करने का यही कारण था, अंग्रेज इस टाइम भारत आए हुए थे और अंग्रेज मराठाओं को हरा रहे थे और मराठाओं को साइड में कर रहे थे।
इस वजह से अंग्रेजों से संधि कर रहे थे ये भी अपने राजपूताना के राजा। उस टाइम अंग्रेजों के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे भाई। लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पे 1818 के अंदर ये गवर्नर जनरल के रूप में आया हुआ था और ये अपने राजपूतानाओं के राजाओं के साथ संधियां करवा रहा था। तो अपने राजपूताना के अंदर उस टाइम क्या हुआ था कि लॉर्ड हेस्टिंग नहीं आके लॉर्ड हेस्टिंग का भेजा हुआ एक आदमी आया था, तो राजस्थान के अंदर संधि करने के लिए आए थे। चार्ल्स मेटकॉक नामक व्यक्ति आते हैं अपने राजपूताना के अंदर संधि करने के लिए। कब आए थे? 1818 के अंदर। और सूरज सिंह जी के साथ चार्ल्स मेटकॉक ने संधि की थी। ये ध्यान में रखना, 1818 के अंदर संधि हुई है, चार्ल्स मेटकॉक के साथ हुई है। उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ठीक है, ये तो हो गई अपने सूरज सिंह जी की बात। अब सूरज सिंह जी से आगे बढ़ते हैं और रतन सिंह जी की बात कर लेते हैं। इसके बाद सूरज सिंह के बाद बड़ा राजा रतन सिंह बनते हैं। रतन सिंह राजा बनेंगे। रतन सिंह राजा बनते ही रतन सिंह जैसे ही राजा बने थे 1828 के अंदर और 51 तक रहे थे। 1828 में जब राजा बने थे तो 1829 के अंदर क्या होता है? 1829 के अंदर जैसलमेर के भाटी यहाँ आते हैं बीकानेर के अंदर, और बीकानेर के अंदर आते हैं और यहां से बीकानेर वालों के ऊंट चुरा के ले जाते हैं जैसलमेर वाले। तो इनके मध्य एक युद्ध होता है। युद्ध हुआ था कि भाई 1829 में जैसलमेर के साथ युद्ध। जैसलमेर के साथ युद्ध हुआ था। कहां ऐसे जाता है ये युद्ध? अपने राजपूताना के दो राजाओं के बीच का अंतिम युद्ध था, इसलिए थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। युद्ध हुआ था बीकानेर और जैसलमेर के बीच में। तो बीकानेर वर्सेस जैसलमेर का युद्ध हुआ था। एक साइड तो थे अपने बीकानेर के रतन सिंह जी और दूसरी साइड जैसलमेर के गज सिंह जी थे। बीकानेर के रतन सिंह और दूसरी साइड गज सिंह थे। हुआ क्या था कि बीकानेर इस टाइम हार जाता है, यानी जैसलमेर इस टाइम इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। ये युद्ध हुआ क्यों था? तो ऊंटों के लिए हुआ था। ऊंटों के लिए ऊंट चोरी करके ले गए थे भाई जैसलमेर वाले बीकानेर से। तो बीकानेर वाले इन पे अटैक करते हैं तो होता कुछ नहीं है, गज सिंह जी जीत जाते हैं। और यहां पे होता ये है कि ये युद्ध तो हुआ था। तो 1818 के अंदर जब संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ, 1818 में जब संधि हुई थी तो ये युद्ध उस संधि को तोड़ रहा था। संधि को तोड़ इसलिए रहा था कि भाई अंग्रेजों ने ये कहा था हमारे साथ संधि कर रहे हो तो भाई आप दो राजा एक साथ युद्ध नहीं करोगे, यानी अपने रियासतों के जो भी युद्ध करेगा वो हमसे पहले पूछेगा। परंतु ये पूछते नहीं है, दोनों आपस के अंदर 1829 के अंदर लड़ लेते हैं और 1818 की संधि को वैसे तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अपने मेवाड़ के महाराणा आए थे, मेवाड़ के महाराणा जवान सिंह आए थे। जवान सिंह क्या करते हैं, अंग्रेजों और इनको बिठा के समझौता करवा देते हैं। ये भाई बीकानेर और जैसलमेर वालों को बिठा के अंग्रेजों के साथ जवान सिंह अपने मेवाड़ के महाराणा हुए थे, उन्होंने वापस समझौता करवाया था। उसके बाद 1835 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी आता है, ट्रेवलिन। कौन आता है भाई?
ट्रेवलियन अंग्रेज अधिकारी आता है। अंग्रेज अधिकारी ये आए थे और 1835 के अंदर संपूर्ण रूप से वैसे टैक्स लेके कि भाई दोनों आप ऐसे कैसे लड़ लिए, इन दोनों से वैसे वापस पैसे वसूले और जो भी इन पे टैक्स बन रहा था वो लिया और वापस 1835 के अंदर 1835 के अंदर पूर्ण रूप से इन दोनों के बीच में संधि करवा देते हैं। 1835 रूप में 1835 में वापस पूर्ण रूप से संधि करवाई, समझौता करवाया और दो रियासतों को मैंने बता ही दिया। और एक 1837 के अंदर एक बढ़िया घटना हुई है इनके टाइम में, वो ध्यान में रखने योग्य बात है भाई। 1837 में क्या हुआ था कि अपने मैंने कहा था बीकानेर के ये राजा है रतन सिंह। रतन सिंह उस टाइम मुगलों के अधीन थे और मुगलों ने इनको बिहार अभियान पे भेजा था। कहां पे गए हुए थे भाई ये? बिहार अभियान पे थे ये, बिहार अभियान पे थे। तो इनके दिमाग में एक बात आई कि भाई बिहार अभियान पे थे और गया नामक स्थान पे थे। गया नामक स्थान पे थे, वहां से अपने गंगा नदी भी निकलती है। तो वहां पे इनके साथ गया नदी पे, ये गया नामक स्थान पे इनके साथ सेनापति और सामंत गए हुए थे ना, उनको भाई एक शपथ ली रही इन्होंने। शपथ ये ली रही 1837, ये ध्यान रखना 1837 की बात है। 1837 में इन्होंने शपथ ली रही कि भाई आज से कन्या वध नहीं करेंगे, कन्याओं का वध नहीं करेंगे, कन्या वध नहीं करेंगे। तो अपने राजपूताना के राजाओं वैसे उस टाइम भी एक्टिव थे, देख लो 1837 के अंदर इन्होंने कन्या वध पे रोक लगाया था। प्रश्न पूछ लिया जाता है राजस्थान के ऐसे राजा जिसने 1837 के अंदर कन्या वध पे रोक लगाया था। इससे पहले क्या हुआ था 1833 के अंदर, 1833 के अंदर भी अपने राजपूताना ये राजस्थान के राजा एक्टिव थे, तो कोटा के राजा ने कन्या वध पे रोक लगाया था 1833 के अंदर। और 34 के अंदर वहीं पास ही में बूंदी वाले ने भी लगा दिया था। तो ये ध्यान रखना भाई, अपने राजा उस टाइम भी एक्टिव थे। जैसे सरकारें अब कह रही है कन्या वध नहीं करना है, अभी 5-7 साल से ये बातें चल रही है, परंतु अपने उस टाइम भी ये चलता था। और 1844 में तो अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से इस पे रोक लगा दी थी। 1844 में अंग्रेजों ने कन्या वध पे रोक लगाई, 1844 में लगाई थी भाई पूर्ण रूप से तो। और उससे पहले 1837 के अंदर अपने रतन सिंह लगाते हैं और 1833-34 के अंदर कोटा और बूंदी में भी लगा देते हैं। अब देख लेते हैं आगे, आगे देखते हैं इनके दरबारी विद्वान है एक इंपॉर्टेंट, उनकी बात कर लेते हैं। रतन सिंह जी के दरबारी विद्वान है जिनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, उनकी पुस्तक का नाम देख लेते हैं और उनका नाम देख लेते हैं। उनका नाम तो दयालदास है और दयालदास की पुस्तक है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात है। दयालदास, दयालदास की पुस्तक का क्या नाम है भाई? दयालदास की पुस्तक का नाम है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। यानी बीकानेर के राजाओं के ख्यात यानी लोकप्रियता का इसके अंदर उल्लेख किया हुआ है। इसके दो भाग है भाई। पहले भाग के अंदर तो बीकानेर के राठौड़ों की है, इस पुस्तक का पहला भाग तो बीकानेर राठौड़ों की ख्यात लिखी हुई है और इसके सेकंड भाग के अंदर है जोधपुर के राठौड़ों की भाग लिखा हुआ है भाई। ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि इस बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के अंदर दो भाग है। उस दो भाग के अंदर पहले भाग के अंदर तो
बीकानेर का है, और ये पुस्तक किसकी है? दयालदास की। और दयालदास किसके दरबारी विद्वान थे? तो रतन सिंह जी के। और ये बातें 1837 के अंदर कन्या वध पे रोक ले गया था। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अब बात करेंगे आगे की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक तो अपने गंगा सिंह जी बचे हुए इंपोर्टेड, तो उनकी बात कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।